कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और सर्दियाँ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो पड़ रही है ना कड़ाके की सर्दी और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार सर्दी में रजाई में बैठे रहना चाहिए और गर्मा गर्म चीज़ें खाने को यही मिलती रहे तो कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्दी महसूस नहीं हो और आप भी राहुल गांधी की तरह हाफ टी शर्ट में पूरी दिल्ली का चक्कर लगाए तो चलिए आज की वीडियो जरूर देखिए और आज आपको पता चलेगा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सर्दी को छू मंतर कर सकती हैं और इन्हीं चीज़ों का सेवन आप सर्दियों में करते हैं। इसके कुछ रीजन भी होते हैं क्योंकि हम सर्दी में कुछ खास चीज़ों का सेवन ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इनके रीजन को आज हम जान लेते हैं और जानते हैं कि इन चीज़ों का सेवन हम सर्दियों में क्यों करते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है हमें महसूस होने लगती है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको सहने की कोशिश करता है और हमें ठंड फील होती है। तो अंदर से गर्मी चाहिए हमें सर्दी से लड़ने के लिए और कुछ चीज़ें जो होती हैं हम सर्दी में इसीलिए खाते हैं क्योंकि अंदरूनी तौर पर हीट पैदा करती हैं और अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो फिर आपको सर्दी छुएगी भी नहीं, आपको किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सर्दी में जरूर सेवन करना चाहिए और इससे आपकी साल भर की जो है ताकत बनी रहती है, आपका हेल्थ जो है अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दें तो सर्दी में हम विशेष तौर पर कुछ घर में पकवान बनवाते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट के लड्डू हुए या तिल के लड्डू हुए, गुड़ के लड्डू हुए, मेथी के लड्डू हुए या फिर हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर दिए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे घर में जो खाने का जो सामान होता है, जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, उनका रीज़न यही होता है कि सर्दी का सीजन आते ही हमें बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम जो नॉर्मली खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो हमें सर्दी से बचाने में यूज़ हो जाती है। तो ऐसे में कहते हैं कि सर्दी में आप सेहत बना सकते हैं, इसलिए सर्दी का सीजन सबसे अच्छा बताया जाता है सेहत बनाने के लिए। इसीलिए सर्दी में कुछ और चीज़ें होती हैं जिनका हम सेवन में सबसे पहले हम बात करें तो वो होता है घी। घी की मात्रा सर्दी में बढ़ा दी जाती है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर से हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है और जो घी होता है हमारे काम करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको बनाने का काम करता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो सर्दी में हर घर में घी के लड्डू, गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो हैं आपको मिल जाएंगे, जो कि हम नॉर्मली घी 2 चम्मच खाते हैं लेकिन सर्दी में हमें घी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में हीट पैदा करता है और हमें सर्दी से बचाता है। जो घी होता है वो तेल या डालडा की जगह हमारी लीवर द्वारा जल्दी से अवशोषित कर लिया जाता है और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसलिए इसे फैट, बुरा फैट नहीं बोला जाता है, इसको गुड फैट बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए या शाइन के लिए, स्किन में मॉइस्चर के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट चीज़ होती है वो है तिल। तो तिल के लड्डू और गुड़ के लड्डू आपने खाए ही होंगे, गजक है ना। तो ये इसके लिए तो हमारा पूरा एक फेस्टिवल भी मनाते हैं जिसे संक्रांति कहते हैं और इस दिन तो विशेष तौर पर खिचड़ी और तिल के लड्डू खाए जाते हैं। तो सर्दी के सीजन में तिल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि इसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो कि हमारे जोड़ों में सर्दी के कारण से दर्द या सूजन होती है, जॉइंट पेन होता है, उन सबसे रिलीफ देता है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए भी सर्दी में तिल का सेवन किया जाता है और इसमें हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है और ये हमें सर्दी से बचाने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है मुलेठी। तो मुलेठी जो होती है हमारे बॉडी में हीट तो प्रोड्यूस करती है, साथ में हमारे गले में कफ हो जाता है या गला जाम हो जाता है, सूजन आ जाती है, गला बैठ जाता है या कोल्ड हो जाता है, तो इस सब पर भी काम करती है। तो इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि सूजन को और दर्द को कम करते हैं और ये जो होती है एलर्जी जैसी समस्याओं से भी आपको। इसके अलावा अदरक का सेवन भी सर्दी के सीजन में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि हमारे डाइजेशन को अच्छे से इम्प्रूव करता है और हम जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। इसके अलावा तुलसी की चाय भी सर्दी के सीजन में ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि हमारे सर्दी, कोल्ड, फ्लू से हमें बचाते हैं। इसके अलावा रागी, बाजरा या मोटे अनाज है जो कि सर्दी के सीजन में हम लोग खाते हैं। मक्के, ज्वार, बाजरे की जो रोटियां होती हैं उनको खाते हैं। तो इसका भी रीज़न यही होता है कि हमें ये
अंदर से बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं और बाहर से हमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जिससे के कारण से हम बीमार नहीं पड़ते और सर्दी से हमारी रक्षा होती है। और इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लिग्निन होते हैं। तो ये एंटी एजिंग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी ग्योर करते हैं, यानी कि आपके चेहरे पर जो उम्र की लाइनें, फाइन लाइंस वगैरह, झुर्रियाँ आती हैं उससे भी रोकने का काम करते हैं। तो ये सभी फूड जो होते हैं सर्दी के लिए बेहतरीन होते हैं और इनको डाइट में जरूर शामिल। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको सर्दी में अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए, जैसे कि आप अदरक, लहसुन यानी गरम मसाले जो होते हैं उनको जरूर अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपको सर्दी से भी बचाते हैं। नेक्स्ट होते हैं कुछ पेय पदार्थ, जैसे कि अदरक की चाय, तुलसी की चाय आप पी ले सकते हैं, मुलेठी की चाय ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ काढ़े हैं जिनको ले सकते हैं, जैसे कि लौंग का काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। तो ये सभी जो है आपकी सर्दी में होने वाली सर्दी जुकाम से राहत पहुंचाते हैं, खांसी में आराम दिलाते हैं। शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपकी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मौसमी फल जरूर लें जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, और इस टाइम पर मौसमी फल लेने से इनके जो पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके अलावा वसा वाले पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे कि घी का इस्तेमाल आप भरपूर मात्रा में करें, ये भी आपकी बॉडी में हीट पैदा करेंगे और आपको सर्दी से बचाएंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।